बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज सुंदरकांड कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में हम लोग प्रवेश करें और सुंदरकांड कथा ज्ञान यज्ञ के माध्यम से हमें श्री रामचरित मानस में लिखी हुई प्रत्येक चौपाइयों का वर्णन जो सुंदरकांड में अंकित है करने का सौभाग्य भी प्राप्त है। और आप सभी लोगों को इसके बारे में सोचने समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से जीवन की संजीवनी सुंदरकांड का हम कथा सुन करके गा करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। पिछले दिन में हमने देखा कि विभीषण जी बहुत प्रकार से चिंतन करते हुए प्रभु श्री राम के शरण में जा रहे हैं और आगे क्या कहते हैं कि एहि विधि करत सप्रेम विचारा आयं सपदि सिंधु एहि पारा। इस प्रकार से विचार करते हुए प्रेम पूर्वक विभीषण जी शीघ्र इस समुद्र के इस पार आ गए। और इस पार आए तो क्या हुआ कि कपिन विभीषण आवत देखा जाना को रूप दूत विशेखा। कपिन विभीषण आवत देखा जाना को रिपु दूत विशेखा। जब वानरों ने विभीषण जी को आते हुए देखा तो उनको समझ में ये आया कि कोई दुश्मन का दूत है। रिपु दूत का अर्थ दुश्मन का दूत है, वो आया है, ऐसा कोई विशेष दूत है। ताहि राखी कपिपति पह आए समाचार सब ताहि सुनाए। ताहि राखी कपिपति पह आए माने विभीषण जी आकाश मार्ग से आ रहे थे तो उन कपियों ने वानरी जितने भी सैनिक वहां पर थे उन लोगों ने वहीं पर ठहरने के लिए कहा। अर्थात वो आकाश मार्ग से आ रहे थे, कहा कि आकाश में ही वहीं पर ठहरे रहिए। कपिपति ही बुलाए मतलब सुग्रीव जी को बताया। ताहि राखी कपिपति पह आए समाचार सब ताहि सुनाए। और ये सारा समाचार सुग्रीव जी को सुनाया। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई आवा मिलन दशानन भाई। सुग्रीव जी कह रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरण वंदन करते हुए कि हे प्रभु, दशानन का भाई मिलने के लिए आया हुआ है, अर्थात विभीषण मिलने के लिए आया हुआ है। कह प्रभु सखा बूझिए कहीं कपीस सुनऊ नर नाम। पूछिए वह कौन है, क्या करना चाहिए। अब कह रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विभीषण जी से कहा कि हमको करना क्या चाहिए, उससे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, पूछिए कहीं कपीस सुनऊ न रहा है। उसके बाद सुग्रीव जी कहने लगे कि हे रघुनाथ जी आप सुनिए। जानी न जाई निशाचर माया काम रूप के ही कारण आवा। भेद हमार लेन सठ आवा राखिय बाधि मोहि स्वभावा। सुग्रीव जी कह रहे हैं कि निशाचरों की माया को हम जान नहीं सकते। निशाचरों की माया किस प्रकार से है और किस प्रकार से वह रचना रच रहे हैं ये हमें समझ में नहीं है। काम रूप के ही कारण आया, अर्थात वे स्वेच्छाचारी हैं और किस कारण से आए हैं ये जान नहीं सकते। मेरा तो विचार यह है कि भेद हमार लेन सठ आवा, वो हम लोगों का भेद लेने के लिए आया है और उसे बांध करके रखना चाहिए। सखा नीति तुमनी की विचारी मम पन शरणागत भय हारी। भगवान श्री राम जी ने कहा कि हे मित्र, तुमने नीति के हिसाब से बहुत अच्छी बात कही है, विचार कहा है, किया है। मम पन शरणागत भय हारी। प्रभु श्री राम जी ने के वचन और फिर भी वो कहते हैं कि लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाता है तो उसके भय का हरण करना मेरी प्रतिज्ञा है। और ऐसा वचन जब सुनते हैं हनुमान जी, सुनि प्रभु वचन हरस हनुमाना शरणागत वत्सल भगवाना। ऐसा वचन जब हनुमान जी सुनते हैं तो मन में प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के कहने लगते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी शरणागतों के भक्त वत्सल हैं, उनके वत्सल हैं। जो उनकी शरण में आ जाता है उनकी रक्षा जरूर करते हैं। शरणागत कहजे तजहि निज अनहित अनुमानी ते नर पामर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। जो लोग अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं वे मनुष्य
नीच और पापी होते हैं। कर ते नर पाव मर पापमया तिन्हें ही बिलोकत हानि, उन्हें देखने में भी हानि होती है। किस प्रकार से, कितनी सुंदर बात है। कोटि विप्र बदला गही जाऊं, आए शरणागत आए शरण तजऊ नहीं ताऊं, सनमुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघना सही तब ही। कितनी सुंदर बात है। कोटि विप्र बदला गही जाहू, जिसके ऊपर करोड़ों ब्राह्मणों के वध का पाप लगा हुआ हो और उसके बाद भी आए शरण तजं नहीं ताहो, और उसके बाद भी वह प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरण में आ जाता है, तो फिर क्या होता है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जिस समय जीव मेरे सन्मुख हो जाता है, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, उसके करोड़ों जन्मों के पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर तेहि भावन काऊ, जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवे की सोई। कर पापी व्यक्ति, पापवंत कर सहज स्वभाव, पापी व्यक्ति का यह जन्मजात स्वभाव होता है कि उसे कभी मेरा भजन भाता ही नहीं है। कितनी सुंदर बात है कि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भावन भाऊ। जो पापी होता है उसको मेरा कभी भजन नहीं भाता। जौ पै दुष्ट हृदय, मतलब जिसके हृदय में दुष्टता आ जाए, दुष्टता की अनुभूति हो जाए, अर्थात मेरे नाम रूप लीला धाम में रस में अनुभूति वह कर नहीं सकता, और विभीषण दुष्ट हृदय का होता तो वह क्यों मेरे सन्मुख आता। वो कह रहे हैं कि अगर उसके अंदर दुष्टता होती तो विभीषण मेरे सन्मुख आता ही। मोरे सन्मुख आओ की सोई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भेद लेन पठवा दस सीसा, तब न कछु भय हानि कपीसा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुझे तो निर्मल मन से लोग प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात इसको समझने की आवश्यकता है कि जिसका मन निर्मल होता है वह मुझे प्राप्त कर लेता है। मुझे कपट छल और छिद्र अर्थात दोषों को छिपाना अथवा अवसरवादिता ये सब नहीं भाते। और फिर वो कह रहे हैं कि यदि दशानन ने विभीषण को भेद लेने को भेजा हो तो भी हमें कुछ भय नहीं है और हानि नहीं है। हे मित्र सुन लीजिए। जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनऊ निमिष मह तेते। मुझे भय इसलिए नहीं है कि हमारा जो ये लक्ष्मण है ना, प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जो मेरा भाई लक्ष्मण है कि जगमह सखा निशाचर जेते, पूरे दुनिया के जितने भी निशाचर हैं लक्ष्मण हनई निमिष मह तेते, एक क्षण में लक्ष्मण ये मार सकता है, सबको समाप्त कर सकता है, इसलिए मुझे कोई इसमें भय नहीं है। जो सभीत आवासर नाई, रखी हूं ताई आन की नाई। और यदि विभीषण भयभीत होकर मेरी शरण में आए तो मैं उन्हें प्राण के समान रखूंगा। उभय भाति ते आनहूं, हसी कह कृपा निधान, अजय कृपालु कहीं कपि चले, अंगद हनु समान। कृपा के कोश स्वरूप भगवान श्री राम ने हंस करके विभीषण को दोनों प्रकार से कहा कि आप ले आइए। अंगद वानर जितने भालू हनुमान जी हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के कृपालु श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा जयकारा लगाते हुए और कह करके चल दिए। सादर तेहि आगे करी वानर, चले जहां रघुपति करुणा कर। सादर तेहि आगे करी वानर, सभी वानर आदर पूर्वक विभीषण जी को आगे कर लिए। इसका अर्थ यह है जिसको सम्मान देना हो उसको आगे करके चलना चाहिए और आगे कर देना चाहिए। तो आदर पूर्वक विभीषण जी को आगे किए और वहां लेकर के गए जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी रघुपति करुणाकर करुणा निधान बैठे हुए हैं। दूरी ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान कै दाता। और
विभीषण जी ने नेत्रों को आनंद देने वाले दोनों भ्राता श्री रामचंद्र जी को जब दूर से ही देखा तो क्या अनुभूति हुई उनको, इसको सुनिए। आगे क्या कहते हैं, बहुरी छा धाम बहुरी राम छवि धाम बिलोकी रहो टठू की एक टक पल रोकी। फिर छवि के धाम निवास स्थान भगवान श्री राम को बहुरी राम छवि धाम बिलोकी देखकर रहे टटू की एक टक पल रोकी। उन्होंने अपने पलकों को वहीं रोक दिया, अर्थात टकटकी लगा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को देखने लगे। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन श्यामल गात प्रणत भय मोचन। अजार बाहु लंबी भुजाएं, भुज प्रलंब कंजारुल लोचन और लाल कमल के समान नेत्र, श्यामल गात प्रणत भय मोचन, अर्थात ये भी है कि श्यामल शरीर जो सभी भय को नष्ट कर देने वाले हैं, उनका जब दर्शन कर रहे हैं विभीषण जी, आगे क्या सोच रहे हैं, सिंह कंध आयत उर सोहा आनन अमित मदन मन मोहा। और सिंह के समान अस्कंद और प्रभु का विशाल हृदय सुशोभित हो रहा है, आनन अमित मदन मनमोहा, और उनका मुख अनंत कामदेवों को मन को मोहित करने वाला है। नयन नीर पुलकितयति गाता मणि धरि धीर कहीं मृदु बाता। नाथ दसानन कर मैं भाता निश्चर वंश जन्म सुरताता। प्रभु के सौंदर्य को देखकर विभीषण जी की आंखों से जल भराया और शरीर रोमांचित हो गया। मन धरि धीर कहीं मृदुआता, और मन को धीरण रखवा करके और वह मधुर वाणी बोले। विभीषण जी कह रहे हैं कि नाथ दशानन कर मैं भाता है, हे नाथ मैं दशानन का भाई हूँ, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। और हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस वंश में हुआ है। हे राघवेंद्र सरकार, जिसे स्वभाव से मेरा पाप प्रिय, कह रहे हैं सहज पाप प्रिय तामस देहा जथा उलू कहीं तम पर नेहा। जिसे स्वभाव से पाप प्रिय है, ऐसा मेरा तमोगुण शरीर है। जैसे उल्लू को जथा उलू कहीं तम पर नेहा, उल्लू को अंधकार पर स्नेह होता है, उसी प्रकार मुझे पाप पर स्नेह है, ऐसा मैं विभीषण हूँ। श्रवण सुजस सुनियायऊं प्रभु भंजन भववीर, त्राहि त्राहि आरती हरन शरण सुखद रघुवीर। मैं आपका सुयस कानों से सुन करके आपकी शरण में आया हूँ। विभीषण जी कह रहे हैं, हे आरती संकट को दूर करने वाले, हे संसार के भय को मिटाने वाले, हे शरणागतों के सुख देने वाले, हे रघुवीर सर्व समर्थ प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा करिए। त्राहि त्राहि आरती हरना, मेरी रक्षा करें प्रभु। अस कहीं करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गहि हृदय लगावा। इस प्रकार कहकर विभीषण जी को दंडवत करते हुए देखकर विशेष हर्ष के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी तुरंत उठ पड़े। उनके दीन वचनों को सुनकर विभीषण जी, दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, विभीषण जी के मन में उनके दीन वचनों, प्रभु श्री रामचंद्र जी के दीन वचनों को सुनकर विभीषण जी प्रभु के मन को भा गए और प्रभु भुज विशाल गहि हृदय लगावा, और अपने विशाल भुजाओं से उनको हृदय में लगा लिया, अपने अर्थात गले लगा लिया। बोली आवते रामचंद्र की जय। अनुज सहित मिल ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ विभीषण जी से मिल करके भक्तों के भय हरण करने वाले क्या करते हैं, प्रभु श्री राम उन्हें अपने निकट बैठा कर यह वचन बोले। विभीषण जी को अपने निकट बैठाए और श्री रामचंद्र जी यह वचन बोले। क्या बोले, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। खल मंडली बसऊ दिन राती, सखा धर्म निभई के ही भांति। कह रहे हैं कि अब देखिए, हे लंकेश कहो
यहीं पर विभीषण को लंकेश शब्द का उन्होंने संबोधन कर दिया। ये बड़े आशय वाली बात है, संशय वाली बात। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यहीं पर मान लिया कि विभीषण ही लंका का अगला राजा होने वाला है। हे लंकेश कहो, परिवार सहित कुशल से हो तो हो ना। यद्यपि तुम्हारा निवास स्थान बुरे स्थान पर खल मंडली बसा हूं दिन राति। हे मित्र, तुम दिन रात खल की मंडली में रह रहे हो। सखा धर्म निवह के भांति, तुम्हारा धर्म किस प्रकार से निभ रहा है इसके बारे में बताओ। मैं जानूं तुम्हारे सब रीति, अति नय निपुण न भावय नीति। बरुहल बास नरक करताता, दुष्ट संघ जन देहु विधाता। कह रहे प्रभु, मैं जानूं तुम्हारी सब नीति, मैं तुम्हारी सब नीति जानता हूँ, पद्धति जानता हूँ। तुम नीति में निपुण हो और तुम्हें जो अनीति भाती ही नहीं है। हे तात, कदाचित बरुहलवास नरक करता था, कदाचित किसी भी व्यक्ति को, जीव को नरक में वास मिल जाए, परंतु दुष्ट संग जन देहु विधाता, लेकिन दुष्ट का साथ विधाता न दे। अब पद देख कुशल रघुराया, अजो तुम कीन जानी जन दाया। जब इतनी बात प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं तो उसके बाद विभीषण जी सहसा बोल उठते हैं कि बोलते हैं क्या, हे रघुकुल के राजा श्री राम, अब आपके श्री चरणों को देखकर कुशल ही है। जो आपने मुझे अपना सेवक जान पर कर मुझ पर दया कर दी है। तब लगी कुशल जीव कह, सपने मन विश्राम। आज जब लगी भजतन राम कह, शोक धाम तजिकाम। जीव को तब तक न तो कुशल की प्राप्ति होती है और न ही उसे स्वप्न में भी मानसिक विश्राम मिल सकता है, जब लगी भजतन राम कह, जब तक वो राम का भजन नहीं करता, अर्थात जब तक वह शोक के निवास स्थान रूप कामना छोड़कर श्री राम को भजता नहीं है। शोक धाम तजिकाम। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मत्सर मद माना। तभी तक लोभ मोह मत्सर मद मान आदि नाना प्रकार के खल मनोविकार मन में बसते हैं। जब लगी उड़न बसत रघुना था, धरे चाप सायक कटी भाता। जब तक हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए कटि प्रदेश में तर्कस बांधे हुए आप श्री रघुनाथ जी का हृदय नहीं बसते तो फिर क्या। ममता तरुण तमीय धियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। और राग द्वेष रूप उल्लुओं को सुख देने वाली ममतामयी यानी अंधेरी रात जीव के मन में तभी तक निवास करती है जब तक आप प्रभु श्री राम का प्रताप सूर्य यहाँ उदित नहीं होता। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। तब लगी बसती जीव मन माही, कारण जब तक आप प्रभु श्री राम का प्रताप का सूर्य उदित नहीं होता, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही, अंधेरी रात जीव के मन में तब तक ही निवास करती है। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। हे श्री राम, आपके श्री चरण कमलों को अब मैं कुशल मिटे भय भारे, आपके श्री कमलों को मैं देख करके दर्शन करके अब मैं कुशल हूँ। मेरे प्रभु आपकी जय हो, मेरे बहुत बड़े भय समाप्त हो गए। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहिन व्याप त्रिविध भय सूला। जिस पर आपकी कृपा हो जाएगा। लेकिन यह भी तात्पर्य है कि जो कि मैं रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के अनेकों भयों से त्रस्त था, वे सब अब नष्ट हो गए हैं। हे कृपाल, आप जिस पर अनुकूल रहते हैं उसमें तीनों प्रकार के भय नष्ट हो जाते हैं। अर्थात तीनों प्रकार के भय क्या है? दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार का जो भय आता है वो नष्ट हो जाता है। मैं निश्चरयति अधम स्वभावं, शुभ आचरण कीन नहीं काऊं। मैं अत्यंत निकृष्ट स्वभाव वाला निश्चर राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। प्रभु जा सुबचन मुनि ध्यान न आवा, आते प्रभु हर्षि हृदय मोहि लावा।
जिन आप श्री राम का रूप मुनियों के ध्यान में भी नहीं आता, उन्हीं सर्वसमर्थ आप भगवान श्री राम ने प्रसन्न होकर मुझे हृदय से लगा लिया। बोलिए विभीषण जी की जय। अहो भाग्यमय अमितयति राम कृपा सुख कुंज, अदेख नयन विरंचि शिव सेव्य जुगल पद कंज। अहो भाग्य मम अमित अति, आज मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है, अहो भाग्य है, कृपा और सुख के पुंज रूप आप भगवान श्री राम के कह रहे हैं कि देखें नयन विरंच शिव सेव्य जुगल पद कंज। ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा भी सेवनीय युगल श्री चरण कमलों को मैंने अपने नेत्रों से देखा है। बोले श्यावते रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। इस प्रकार से आज सुंदरकांड कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिन अब हम अगली बात अगले दिन प्रवेश करेंगे। जय श्री राम।